जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपना भी ध्यान रखें और आपके जो आसपास है उन सब का ध्यान रखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा। लास्ट में आपको कमेंट्स में क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जो आप लिखते हैं वही आपकी ज़िंदगी के अंदर होना शुरू हो जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम जन्म पत्री दिखाने के लिए किसी को जाते हैं तो हम यही बोला जाता है, ये ग्रह खराब है, ये ग्रह खराब है और ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा हो जाता, ऐसा ऐसा हो जाता है। देखिए, कोई भी ग्रह हमारे दुश्मन नहीं है। मैं बार बार यही बोलती हूँ। वो जो ग्रह हैं हमारे को कुछ समझाने के लिए आए हैं। हमारे टीचर हैं, वो हमारे को समझाने के लिए आए हैं। जब हम उनको समझ लेते हैं तो चीज़ें स्मूथली होनी शुरू हो जाती है। और वैसे भी अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष के अंदर जितना आप दान पुण्य करेंगे, जितना आप अच्छे अच्छे विचार रखेंगे और पूर्वजों को याद रखेंगे, उनके निमित्त कुछ ना कुछ देते रहेंगे, तो पूर्वज हमेशा हमारे को आशीर्वाद देते रहेंगे। उसके बाद में नवरात्रे आएंगे, नवरात्रों में क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं अपने भावों के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा। हम अपने ग्रहों को भी, जितने ग्रह हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी कोई समस्या चल रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, भोलेनाथ ना भोले भंडारी हैं और इन दिनों के अंदर आप ये उपाय करेंगे, ये जो मैं आपको उपाय बताऊंगी ये उपाय करेंगे तो आप यकीन मानिए कि दशहरा जब तक आएगा ना, दशहरे से पहले ही आपका जो भी काम है ना वो बनना शुरू हो जाएगा। आप तो करेंगे और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगी, क्योंकि जब दो चीज़ें लगातार चलेंगी तो काम होना शुरू हो जाएगा। करना क्या है हमारे को, हमें अपने घर से थोड़ी सी पीली सरसों लेकर के जानी है, ठीक है। और समय रहेगा 8 बजे का। 8 बजे आपने जो भी आपके पास में शिव मंदिर है वहाँ पर जा कर के आपने, जहाँ पर शिवलिंग है जहाँ पर, उसी के पास में आपने घी का दीपक जलाना है। मिट्टी का ले सकते हैं, ब्रास का ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का ले सकते हैं आप, ठीक है। वहाँ पर आपने दीपक जलाना है और दीपक जलाते हुए सबसे पहले आपने अपनी सांस को रोकना है। सांसों को रोक करके, कि सांस है तो सब कुछ है, रोका, आपने दीपक जलाया, अपनी अपनी जो भी मनोकामना है वो बोली और उसके बाद में इस दीपक को आपने जला दिया। ये रेगुलर आपने करना है, कम से कम 41 डेज़ या 51 डेज़ लगातार करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी जब होगी तभी हमारे को रिजल्ट मिलेगा। अब पीली सरसों का हमने क्या करना है, पीली सरसों को आपने साथ में लेकर के जाना है। वो जो दीपक आपने जलाया है, पीली सरसों आपने उसके पास में रखी और उसके बाद में जब आपने और फिर उसके साथ में आपने ओम नमः शिवाय का जाप भी करना है। इसके साथ में आपने जो आपके पूर्वज हैं जो इस संसार में नहीं है उनका ध्यान करना है दीपक जलाते हुए। उनका भी, अपनी मनोकामना भी बोलनी है ताकि वो भी प्रसन्न हो, और उनके लिए आपने, उनके निमित्त आपने ध्यान देना है कि वो जो पूर्वज हैं उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। क्योंकि इन दिनों के अंदर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट, क्योंकि अभी जो दिन चल रहे हैं ये पूर्वजों के दिन चल रहे हैं, तो इस पीरियड के अंदर आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी सुनवाई होगी, क्योंकि आपके पूर्वज भी और साथ में ईश्वर भी आपके साथ में है। ईश्वर भी आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। ये आपने किया, पीली सरसों आपने अपने वहीं पर ही रखी और मतलब एक कटोरी में या एक पैकेट में लेकर के जाएगा। दीपक जलाया, ओम नमः शिवाय का जाप किया, उसके साथ में अपनी मनोकामना बोली, पूर्वजों से माफ़ी मांगी और उनसे प्रार्थना करी। अब ये पीली सरसों को आपने अपने साथ में लेकर के आना है। ऐसा आपने 41 डेज लगातार करना है। आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर स्मूथनेस आए, आपके जीवन के अंदर खुशियाँ आए, पूर्वज आपको हमेशा ब्लेसिंग देते रहे, ईश्वर की आपके ऊपर असीम कृपा रहे, तो आपने ऐसा करना है। फिर उसके बाद में लेकर के आए। अब ये जो 41 डेज़ का जो पीली सरसों का है, मगर ये ध्यान रखिएगा जब आप पूजा नहीं करते हैं 3 दिन, उस समय नहीं जाना है। मगर
जैसे वो पीरियड आपका टाइम ख़त्म होता है, वो फिर कंटिन्यू आपका वही लगातार रहेगा। हस्बैंड भी कर सकते हैं, बेटा भी कर सकता है, बेटी, जो भी आपके घर के अंदर है वो भी कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप कोशिश करें, या तो आप पंडित जी को बोल दीजिए कि भई वो आपके नियमित जलाएँ, लेकिन मैं तो कहूँगी जब भूख हमें लगी है तो हमें ही जाना चाहिए। ये आपने किया, आप देखेंगे इन्हीं दिनों, कुछ ही दिनों के अंदर जो समस्या थी, या जो पैसे की आपको दिक्कत चल रही थी, या किसी भी तरीके की शादी को लेकर के दिक्कत चल रही थी, अगर प्यार नहीं मिल रहा था, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। करके ज़रूर देखिएगा, करने के बाद में क्या उपाय, क्या रिज़ल्ट मिला है मुझे ज़रूर बताइएगा। और कमेंट्स में आपने क्या लिखना है, कमेंट्स में लिखना है, मेरा हर काम, प्रभु आपकी कृपा से मेरा हर काम बनता जा रहा है। हनुमान जी की कृपा से, राम जी की कृपा से, कृष्ण भगवान की कृपा से मेरा हर काम बनता चला जा रहा है। तो जो आप एनर्जी भेजेंगे वही एनर्जी आपको रिटर्न के अंदर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। अपने आप से ज़रूर प्यार करिए, समाज के लिए ज़रूर अच्छा काम करिए। एक अच्छा काम आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। जय श्री राम।